নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 8ৰ পাৰ্ট নং 1 হাম প্ৰভাত কি নৈ কিৰণ হে। ইয়াৰ আজি অনুশীলনীখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে 1 নম্বৰত কৈছে যে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দ, তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। প্ৰথমে ক নম্বৰটো কৈছে যে 1 নম্বৰটো প্ৰভাত কি নৈ কিৰণ কণ হে। কৈছে যে প্ৰভাতৰ নতুন পোহৰ কণ হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে प्रभात की नई किरण हमारे देश के नवीन बालक बालिकाएं हैं जो भविष्य में हमारे देश की गरिमा को उजागर करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো খ নম্বৰটো प्रताप और शिव कौन है, इनसे हम कौन सी প্ৰেৰণা লেতে হে। কৈছে যে প্ৰতাপ আৰু শিৱা কণ, তেখেতসকলৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে महाराणा प्रताप और शिवाजी देश के वीर राजा थे जिन्होंने भारत को गुलामी की भेड़ियों से आज़ाद करना चाहा, परंतु शहीद हो गए। तार पिछत लिखिम ईश्वर से हमें यह सीख मिलती है कि फले ही हमें राष्ट्रीय ने न मिले घास खाना पड़े तो भी हम अपना मस्तक किसी के आगे नहीं झुकाएंगे और किसी की गुलामी नहीं करेंगे। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य क्या है। এই কবিতাটিৰ মূল উদ্দেশ্য কি। ইয়াৰ উত্তৰ আমি এনেকৈ লিখিম যে यह कविता लिखने के पीछे का मूल उद्देश्य हमारे देश के नवीन बालक बालिका की प्रेरित करना है। वह यह भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো কৈছে যে प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है। কৈছে যে এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পাওঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে उत्तर लिखिम जे इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे बर्तन के नन्हे मुद्रा बालक बालिका ही हमारे देश का भविष्य है। वो सुबह की नई किरण की भांति है जो हर दिन एक नया प्रकाश लाकर हमारे जिंदगी को रोशन करते हैं। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত কৈছে যে 2 নম্বৰত কৈছে যে ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্ন। ক নম্বৰটো কৈছে যে हम प्रहरी उठसे हिमगिरी के सुरभि स्वर्ग को लेते हैं। 1 নম্বৰত यह पदार्थ किस कविता से उद्धृत है, इसके कवि कौन है। কৈছে যে এই বাক্যবোৰ কোনটো কবিতাৰ পৰা লোৱা হৈছে, ইয়াৰ কবি কোন। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰত লিখিম যে यह पदार्थ हम प्रभात की नई किरण है नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো কৈছে যে कवि में देश के बालक बालिकाओं और हिमगिरी के प्रहरी क्या कहा है। কৈছে যে কবিয়ে শিশুবোৰক হিমগিৰিৰ চকীদাৰ বুলি কিয়
কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी इसलिए कहा है क्योंकि वही बच्चे भविष्य में सैनिक बनकर देश की दुश्मनों से रक्षा करेंगे। তাৰপিছত লিখিম। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে यहाँ स्वर्ग की सुरभि से क्या मतलब है? কৈছে যে ইয়াত স্বৰ্গৰ গন্ধ মানে কি বুজোৱা হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰত লিখিম যে यहाँ स्वर्ग के सुरभि का तात्पर्य यहाँ है कि जो बच्चे सैनिक बनकर हमारे देश की शान हिमालय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करेंगे तो उन्हें स्वर्ग जैसे महक का অনুভৱ होगा। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर जंभीर अचल। 1 নম্বৰ কৈছে প্ৰশ্নটো যে प्रस्तुत पद्यास में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा किस तरह से কৈ है? কৈছে যে এই বাক্যত কবিয়ে ভাৰতৰ সৈনিকৰ প্ৰশংসা কেনেকৈ কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে उत्तर लिखिम इस पद्यास में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा बढ़े दो हो सुंदर तरीके से की है। कवि ने सैनिकों के विभिन्न गुण जैसे धीरज गंभीरता और वीरता के बारे में बनाया है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত কৈছে যে ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো যে 3 নম্বৰটো कवि ने यहाँ भारत की गरिमा की रक्षा हेतु किसे प्रसादित किया है? কৈছে যে ইয়াত কবিয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কাক উৎসাহিত কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে कवि ने यहाँ भारत की रक्षा हेतु नंदे बालक बालिकाओं और प्रसादित किया है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো কৈছে प्रस्तुत पद्यास में कवि ने सैनिकों को कौन से गुण धारण करने के लिए कहा है? কৈছে যে এই কবিতাশাৰীত কবিয়ে সৈনিকবোৰৰ কি গুণ শিকাবলৈ কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে प्रस्तुत पद्यास में कवि ने सैनिकों को धीरज वीरता गंभीरता और अधिक रणा जैसे गुणों के धारण करने के लिए कहा है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত কৈছে যে 3 নম্বৰখিনি कविता का मूल भाव सरल हिंदी में लिखो। कविताটির मूल भाव लिखा। আমি এনেকৈ লিখিম যে इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे भारत देश के गौरव और प्रतिष्ठा के उजागर करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश के नंदे बालक बालिकाएं ही हमारे देश का भविष्य है और इसलिए उन्होंने इस कविता के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया है। कवि कहते हैं जो हर एक नए दिन के तरह एक नया प्रकाश है। बच्चों नए भारत के ऐसे सैनिक हैं जो गंभीर साहसी अधिक है और जिनसे धीरज है। बच्चे हमारे देश की शान हिमालय के
पहरेदार है और वो स्वर्ग की महक को ग्रहण करते हैं। वो पृथ्वी के सतीदूत है जो सबको साप प्रदान करते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ की आँखों के वो तारे हैं। बहुत से हमारी देश की नदियों तथा हिंदी महासागर के भी रुख वाला। कवि ने बालक बालिकाओं की तुलना हमारे देश के महान राजा शिवाजी और महाराणा प्रताप से कहते हुए कहा है कि वो भले ही घास की बनी हुई राष्ट्रीय खा लेंगे, परंतु किसी भी अत्याचारी मनुष्य के सामने अपने घुटने टेक कर उनकी गुलामी नहीं करेंगे। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰখিনি কৈছে যে নিম্নলিখিত শব্দ से अलग বাক্য বানাও। কৈছে যে তলত দিয়া শব্দবোৰেৰে বেলেগ বেলেগ বাক্য সজা। প্ৰথমে আমাৰ দিয়া আছে দিন দিন, অবিৰাম অভিৰাম, কোমল কলম, অক আক। এইকেইটা আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে দিন, প্ৰথমৰ দিনটো আমি এনেকৈ লিখিম যে दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं। और এটা আছে दिन। हमें दिन सुखियारों की मदद करनी चाहिए। তাৰপিছত অবিৰাম, এইটো দিছে পৃথিৱী অবিৰাম ঘুমতি रहती है। তাৰপিছত আৰু এটা দিছে অভিৰাম, এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে তাজমহল এক অভিৰাম স্মাৰক है। এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত তো লিখিম যে আমি কোমল, কোমলটো আমি এনেকৈ লিখিম যে কোমল हमारा राष्ट्रीय फूल है। আৰু এটা দিছে কলম, এইটো লিখিম रीना ने मेरा कलम ले लिया है। আৰু তাৰপিছত দিছে অক, এইটো দিছে राहुल के परीक्षा में 99% অক मिला है। আৰু দিছে অক, এইটো আমি লিখিম हमारे शरीर के অক নিৰতৰ কাম करने रहते हैं। এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত শেষৰখিনি 5 নম্বৰখিনি কৈছে যে শেষৰখিনি নিম্নলিখিত শব্দকে সমানাৰ্থক শব্দ লিখক। তলত দিয়া শব্দবোৰৰ সমানাৰ্থ লিখা। প্ৰভাত, আৰু এইটো দিছে ৰখলা, ধৰণী, কিৰণ, প্ৰহৰী। এইটো আমি প্ৰভাতটো আমি লিখিম সুবহ। তাৰপিছত ৰখৱালা, এইটো লিখিম আমি পহৰেদাৰ। তাৰপিছত ধৰণী, এইটো লিখিম পৃথিৱী। কিৰণটো লিখিম প্ৰকাশ। তাৰপিছত প্ৰহৰীটো লিখিম পহৰেদাৰ। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।